कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराज। जिनके हाथ में क्या है? समय है। कांधे मूंज जनेऊ साजे। दो ब्रह्मचारी कौन से? परशुराम जी और हनुमान जी महाराज। परशुराम जी ऐसे ब्रह्मचारी, सामने ब्रह्म खड़े हैं लेकिन ब्रह्म को नहीं पहचान पा रहे। सामने कौन खड़े? राम जी। ब्रह्म खड़े हैं, परम पिता परमात्मा खड़े हैं, लेकिन उसको नहीं पहचाने। और ऐसे ब्रह्मचारी जो राम जी को भूले ही नहीं। एक ऐसे ब्रह्मचारी जो राम जी को भूले ही नहीं, और कैसे ब्रह्मचारी जो ब्रह्म खड़े हैं लेकिन फिर भी पता नहीं कि सामने ब्रह्म खड़े हैं। परसे को दिखा रहे बार बार। लक्ष्मण जी बोले कि परसा क्यों दिखा रहे हो? बोले चितई परसे की ओरा ए सट सुने स्वभावन मोरा। बोले तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो? इस परसे को नहीं जानते हो मेरा स्वभाव कैसा है? बोले महाराज मैं आपका स्वभाव तो जानता हूं, लेकिन आप जानो तो सही, सामने ब्रह्म खड़े हैं। जय हो। तुम मेरे को नहीं जानते? बोले मैं जानता हूं। कौन हो? क्या? बोले एक और धारे धनु, एक और धारे बाण, एक और परशु धारे तेज तायो है। जय हो। एक और सूल लाहू, एक और तोमर त्रिशूल लटकायो है। बिंदु कवि धनु भृगु वंशज मुनीष कहे, संत वेश में जनकपुरी में कोई कुशल कारीगर शस्त्र बेचने को आयो है। जय हो। क्या मजाक बनाया? बोले आपने त्रिशूल लगा रखा है, धनुष डाल रखा है, हाथ में छड़ी है, दंड है। मैं सोचता हूँ कोई जनकपुरी में कोई कारीगर है ना लकड़ी का होगा जो इन शस्त्रों को बेचने आया है। ये सुनते ही परशुराम जोर क्रोधित हो गए। लेकिन जब पता हुआ कि सामने साक्षात भगवान श्री राम खड़े हैं, भृगुसुत समुझ जनेव बिलो की, जो कछु कहूं सहूं बिसरो की। और एक ब्रह्मचारी जो ब्रह्म को छोड़ते नहीं, और एक ऐसे ब्रह्मचारी जो ब्रह्म को जानते ही नहीं। कांधे मूज जनेहू साजे। जय हो। छोटे छोटे बच्चे जब वेदाश्रम में पढ़ते हैं तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जाता है, जनेऊ धारण करते हैं। और जब उन छोटे से बच्चे को ब्रह्मचारी कहते हैं तो उनका लगता है कोई मैं ब्रह्मचारी लगता हूं तुमको, क्योंकि उनको ब्रह्मचारी का भान नहीं है। है तो ब्रह्मचारी वो छोटे है, बोध बालक है, क्योंकि वे पहनावे से वेश से ब्रह्मचारी है, लेकिन अंदर से वो जानते नहीं कि ब्रह्मचारी कैसे है। तो हनुमान जी ब्रह्मचारी होते भी ब्रह्मचारी को नहीं जानते कि मैं ब्रह्मचारी हूं। उनका तो ध्यान कहाँ है? भगवान श्री राम जी के चरणों में ध्यान है। कांधे मूज जनेहू साजे। आगे की जो चौपाई है श्री हनुमान चालीसा में, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन। सुवन का मतलब होता पुत्र। स्वयं एक बार हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था तो एक महात्मा जी बैठे थे, शंकर सुवन केसरी नंदन जैसे ही चौपाई आई महात्मा जी ने रोक दिया, बोले अशुद्ध पाठ करते हो। बोले महाराज तुलसीदास जी ने यही लिखा है। बोले लिखा होगा तुलसीदास जी ने, लेकिन भाव तो समझो, कार्य तो समझो। क्या कहा? शंकर स्वयं केसरी नंदन। जय हो। कौन हो? बोले आप स्वयं भगवान शिव के अवतार हो। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन।
तेज प्रताप महाजगबंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन। राखत जन की लाज पवन सुत, प्रगटे कशीस कीश बने। जय हो। कशीश कीश यानी होता बंदर। राखत जन की लाज प्रकटे, राम भक्ति के काज पवन सुत। कीस माने बंदर। कशिश शंकर जी हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर आए। कौन सा? 11वां एकादश। 11वां अवतार लेकर के आए। कौन? श्री भगवान भोलेनाथ हनुमान जी के रूप में। रुद्र देह तजी नेह, बरस हरते श्री हनुमान। अब शंकर जी क्यों बने? विष्णु भगवान भी बन जाते, ब्रह्मा जी भी बन जाते, लेकिन शंकर जी क्यों बने? इसके पीछे एक अंतर कथा है बहुत अच्छी। नारद जी ने काम को जीत लिया, कामदेव को जीत लिया। शंकर जी के पास गए, महाराज हमने एक उपाधि, ए बच्चों बैठ जाओ उधर। बोले हमने उपाधि प्राप्त की है। बोले किसकी? बोले कामदेव की। काम को जीत लिया? ओह, कामदेव को जीत लिया। अभिमान हुआ नारद जी को। भगवान समझ गए भगत है भगवान के, लेकिन काम के वश में अभिमान अंदर बैठ गया। लेकिन परमात्मा जिसका चाहते उसका अभिमान चूर कर सकते हैं, उसका अभिमान को नष्ट कर सकते हैं। भगवान ने सोचा कि नारद जी मोह में फंस गए और संतन दया लागी संतन के, भगवान को दया आई। बोले एक बात कहूं नारद जी? हाँ बताओ प्रभु भोलेनाथ। बोले आपने कामदेव को जीत लिया, ये कथा मेरे को सुनाई, लेकिन भगवान विष्णु को मत सुनाना। भगवान नारद जी सोचे शंकर जी को ईर्ष्या हो गई, क्योंकि कामदेव को इन्होंने भस्म किया, इनको ईर्ष्या हो गई। भगवान भोलेनाथ चाहते थे काम के वश में नहीं पड़े, भगवान विष्णु के पास नहीं जाए, क्योंकि महाराज ये काम कथा मेरे को सुना दी, लेकिन भगवान विष्णु को मत सुनाना। भोलेनाथ ने समझाया और बोले चले, बात चले तो छुपा लेना बात को, बोलना मत, बताना मत। मार चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जान महेश समझाए। जय हो। लेकिन समय पाया, उनकी तो इच्छा थी कि भगवान को मैं सुनाऊं। किनकी? नारद जी की, कि मैं भगवान को सुनाऊं, विष्णु भगवान को, कि भगवान मैंने काम को जीता है, मैंने सिंहासन जीता है। और चले वो प्रसंग दुरायऊ तब हूं। बोले प्रसंग चले तो भी छुपा लेना। नारद जी को लगा इनको ईर्ष्या हो गई, उपदेश दिया हित का, और नारद जी को भ्रम हो गई, ईर्ष्या हो गई। अभी आई थी ना कुमति सुमति, वो कुमति बैठ गई। बोले ये भला चाहते हैं, जो भला चाहने वाला दुश्मन लगे, रिपु लगे, तो समझना कुमति का वास हो गया। नारद जी में भी कुमति का वास हो गया, काम का फोड़ा फूट गया। एक बार समय पाने पर भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंच गए नारद जी। जैसे ही नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे, कैसे? एक बार कर तल पर वीणा, गावै हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जय हो। जहाँ बसे श्री निवास श्रुति माता। भगवान लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सिंधु क्षीर सागर में आनंद कर रहे थे। बीणा बजाते हुए पहुंचे। नारद जी को प्रणाम नहीं करने दिया भगवान ने।
हर्षी मिले हूँ उठे हूँ रमा निकेता, हृदय से लगाया और बैठा लिया सिंहासन पे। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु नारद जी को प्रणाम क्यों नहीं करने दिया, आपने सिर पे चढ़ा लिया। और क्या क्या बैठे आसन ऋषि समेता बराबर के आसन पे बैठा दिया। क्या बात है। नारद जी बहुत दिनों में दया की। नारद जी फिर फूल गए, बोले आ तो भगवान मेरे को करें कि दया की, जब मैं कहता हूं बोले प्रभु दया है कि नहीं, क्योंकि काम का अभिमान था। नारद का सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। जय हो। अभिमान से कहा कि प्रभु आपकी कृपा है। बोले हमने सुना है नारद जी महात्मा बन गए, बड़े समाधि ले। हाँ प्रभु आपकी कृपा हुई, कामदेव को हमने जीत लिया। भगवान समझ गए, पूर्ण रूप से माया के चक्कर में पड़ गए। अच्छा, माया के चक्कर में पड़ोगे तो पसोगे और माया से निकलोगे तो हंसोगे। जय हो।